Hello, dear guys, good morning. This is Omkar Singh. You are most welcome at my YouTube channel, The OK Miracle of English. Dear friends, मेहनत करते रहिए, सफलता आपको निश्चित मिलेगी। इस वाक्य के साथ शुरुआत करते हैं। आज का हमारा बड़ा ही ग्रेट सेशन है, बड़ा ही महत्वपूर्ण सेशन है कि अक्सर परीक्षा में हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्टिसिपल से क्वेश्चन पूछा जाता है। पार्टिसिपल के बारे में हमने नॉन फाइनाइट वर्ब की शुरुआत की थी, उस समय चर्चा की थी कि पार्टिसिपल, जेरेंड और हमारे जो हैं इन्फिनिटिव, ये नॉन फाइनाइट वर्ब के पार्ट होते हैं। अब पार्टिसिपल को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, जो कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं। तीनों के बारे में बताया। प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म से बनता है, पास्ट पार्टिसिपल वी थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है और परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस वी थर्ड से निर्मित होता है। तो इसके बारे में हम चर्चा पहले कर चुके हैं। आज का जो विशेष सेशन है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल बी प्लस आईएनजी, आज विस्तार से हम समझेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब का लाल बटन अवश्य दबाएं, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि प्रत्येक बनने वाला वीडियो आपके पास पहुंचे, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट करें, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर डू दिस ग्रेट वर्क। ओके, नाउ लेट्स बिगिन। प्रेजेंट पार्टिसिपल, देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल जो हमारा होता है, पार्टिसिपल मोस्टली एडजेक्टिव का वर्क करता है, वर्बल एडजेक्टिव कहा जाता है डियर गाइस। अब एक चीज और आपके समझ में आई, पहले सबसे पहले ये समझना है कि एक जीरेंड भी आईएनजी फॉर्म होती है और पार्टिसिपल भी आईएनजी फॉर्म, जिनको हम कैसे पहचानेंगे। तो इसका पहचानना बहुत ही आसान है। जिस आईएनजी फॉर्म का कंटिन्यूअस बन जाए, जिस सेंटेंस का आईएनजी लगा हो और आपको ये कंफ्यूज हो कि ये जेरेंड है या फिर मान लीजिए ये पार्टिसिपल है, तो बहुत आसान है, मच इजी है कि उसका जो ऑब्जेक्ट दिया है या सब्जेक्ट के रूप में उसका यूज हुआ है, सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है उसका, तो ऐसे समय हम क्या करेंगे, उसी को सब्जेक्ट बनाएंगे और उसका कंटिन्यूअस फॉर्म बना देंगे। अगर सेंटेंस बन रहा है तो समझ लीजिए हमारा वो जेरेंड नहीं बल्कि पार्टिसिपल है, और सेंटेंस कंटिन्यूस में नहीं फॉर्म कर रहा है, वो सही निर्णय नहीं ले पा रहा है, सेंटेंस क्लियर नहीं हो रहा है, तो ये समझिए कि वह हमारा जेरेंड है। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं छोटा सा। जैसे रीडिंग बुक, अगर इसको ले लिया जाए, पूरा सेंटेंस लिख देता हूं मैं। आई सॉ हिम रीडिंग बुक या बुक्स। आई सॉ मैंने देखा है उसको रीडिंग बुक्स। अब आपको ये कंफ्यूज हो रहा होगा। देखिए आई के लिए क्रिया हमारी क्या हो गई, सॉ। दूसरा अब हिम ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या कर रहा है, ये भी क्रिया कर रहा है। क्या कर रहा है बताइए, बताएं। ये वर्क का वर्क कर रहा है यहाँ पर। अब देखिए, अब रीडिंग बुक, अब इसके लिए क्या है, ये एडजेक्टिव को वर्क कर रहा है डियर गाइस। ओके, तो अगर हम इसको अगर सोचें, अगर इसका बनाएं सेंटेंस, तो किसके लिए प्रीफरेंस कर रहा है, इसके लिए वर्ब का काम कर रहा है, और इसके लिए ऑब्जेक्ट के रूप में पार्टिसिपल का काम कर रहा है। ओके,
तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसका सेंटेंस आराम से बन जाएगा। जैसे ही वाज या इज रीडिंग, मैंने उसे पढ़ते हुए, रीडिंग बुक्स, मैंने उसे किताबें पढ़ते हुए देखा। तो कौन काम कर रहा है? ही। तो ही वाज रीडिंग बुक्स ऐसे बना सकते हैं, ही वाज रीडिंग बुक्स। अर्थात इसका कंटिन्यूअस सेंटेंस हमारा बन गया। और कंटिन्यूअस सेंटेंस अगर बन जाता है तो ये क्या है डियर गाइस? ये हमारा पार्टिसिपल है। ओके, ये समझ में आपके आ गया होगा। अब जैसे मान लीजिए और कोई सेंटेंस किसी तरह का, जैसे सेंटेंस हो जाता ही वाज बाथिंग इन द स्विमिंग पूल। अब देखिए, ध्यान दीजिए, ही वॉज बाथिंग इन द स्विमिंग पूल। अब इसके लिए ये वर्ब है इन द स्विमिंग पूल। अब स्विमिंग किसको मॉडिफाई कर रहा है? पूल के लिए। इसका मतलब ये जीरंड है डियर गाइस। यहाँ पे क्या जीरंड है और यहाँ पे ये क्या था? पार्टिसिपल। अब विभेद आप समझ गए। हमने कहा कि आईएनजी फॉर्म का जब जो ऑब्जेक्ट दिया है उसके लिए यूज हुआ है, किसके लिए यूज हुआ है, अगर उसके आधार पर हम अगर करेंगे कंटिन्यूस सेंटेंस बन जाता है तो समझ लो पार्टिसिपल है, और नहीं बनता है तब वो हमारा जेरंड है। अब हम कहने लगे क्योंकि इसके लिए तो ये वर्ब यूज है। अब इसका जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब स्विमिंग पूल, तो ऑब्जेक्ट अर्थात ये दा लगाया ऑलरेडी वैसे भी, तो द स्विमिंग पूल एडजेक्टिव का वर्क मतलब जीरंड है। जीरंड भी एडजेक्टिव का वर्क करती है, पता हो आपके लिए, क्योंकि नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे ये क्या जीरंड है। अब बना दें द पूल प्रेजेंट में, तो वाज स्विमिंग। अब यहाँ पर देखिए, क्या पूल वाज स्विमिंग सही लग रहा है? कंटिन्यूस सेंटेंस, अर्थात ये नहीं बन पा रहा है। इसका मतलब जब नहीं बन पा रहा है तो हमारा ये जेरंड है। तो इस तरह से हम पहचानेंगे। अगर उसका कंटिन्यूस फॉर्म बन जाता है तो वो आपका वो पार्टिसिपल होगा। कंटिन्यूस फॉर्म नहीं बनता है, इसका मतलब वह हमारा जीरंड होगा। बस इस तरह से आसानी से आप पहचान सकते हैं। चलिए लेट्स बिगिन। अब देखिए, पार्टिसिपल की बात करें, प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म का यूज कहाँ कहाँ होता है, किस स्थिति में होता है? नंबर 1 देखिए, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमने अभी बताया था कि कंटीन्यूअस फॉर्म में प्रेजेंट पास्ट अर्थात कंटीन्यूअस कोई भी टेंस हमारा हो सकता है, उसमें पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, ही इज सिंगिंग ए सॉन्ग। दूसरा एग्जाम्पल, आई वाज प्लेइंग क्रिकेट। ये हमारे क्या है? दोनों ही कंटिन्यूअस सेंटेंस है, कंटिन्यूअस टेंस। ये प्रेजेंट का है, ये पास्ट का है। अर्थात प्रेजेंट पार्टिसिपल या कहें जी पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है, कोई सा भी हो सकता है, ये भी इसका यूज होता है। ओके, दूसरा इसका जो यूज होगा एडजेक्टिव के रूप में भी होता है इसका यूज। देखिए कि एडजेक्टिव रूप में कैसे होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। I saw a weeping boy. I saw a weeping boy. अब देखिए I saw ये हमारा वर्ब हो गया, weeping हमारा क्या है? पार्टिसिपल हो गया।
पार्टिसिपल किसको क्वालिफाई कर रहा है? बॉय को क्वालिफाई कर रहा है। बॉय क्या है हमारा? नाउन। जब नाउन को कोई वस्तु क्वालिफाई करती है तो वो किसका काम होता है? एडजेक्टिव का काम होता है डियर गाइस। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। ओके, समझ में आपके आ रहा होगा, समझ रहे हैं? तो इस तरह से मतलब एडजेक्टिव वर्क करता है। आई सॉ ए क्राइंग बॉय, आई सॉ ए गर्ल कैरिंग बास्केट। तो इस तरह से एडजेक्टिव का वर्क करता है, अर्थात एडजेक्टिव के रूप में भी पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। आगे देखते हैं किस किस में और प्रयोग होता है। देखिए कुछ हमारी महत्वपूर्ण वर्ब्स होती हैं, उनको हम कुछ वर्ब को लिखना है, और भी हो सकती हैं लेकिन महत्वपूर्ण वर्ब के बारे में बता रहा हूं मैं। देखिए जैसे कैच, फील, सी, लिसन, हियर, और भी ढेर सारी वर्ब्स हमारी हो सकती हैं कि ये लीव, स्मेल, ETC। कुछ हमने नमूने दिए हैं, कैच है, फील है, सी है, लिसन है, हियर है, लीव है, स्मेल है इत्यादि। तो ये कुछ हमारे महत्वपूर्ण वर्ब्स होते हैं। इनके बाद हमेशा क्या आता है? ऑब्जेक्ट का होना बहुत आवश्यक है, अर्थात ये सभी क्या होती है? हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि ये इंट्रांजिटिव फॉर्म में यूज नहीं हो सकती, ये ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। और ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब है कि उनके बाद ऑब्जेक्ट का होना आवश्यक है। जब ट्रांजिटिव वर्ब अर्थात इन वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट दिया जाए, ऑब्जेक्ट तो होगा, और ऑब्जेक्ट दिया जाए तो उस ऑब्जेक्ट के बाद क्या होगा? हमारा पार्टिसिपल आता है। ध्यान रखें, आराम से पहचान सकते हैं, पार्टिसिपल का प्रयोग ऐसी स्थिति में किया जाएगा, ये हमारा करेक्ट होगा। कैच, फील, सी, लिसन, हियर, लीव, स्मेल के बाद ऑब्जेक्ट अवश्य होगा, और ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? पार्टिसिपल यूज होता है। देखिए कैसे, एग्जाम्पल देख लेते हैं डियर गाइस। पहला ही मान लो ही, saw her, कोई सा एग्जाम्पल ले सकते हैं। he saw her reading books। अब देखिए हमारा ये आ गया सी, कोई सा भी हो सकता है। लिसन, लीव, इनका किसी का भी होगा, ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? जेरंड आएगा। ही सॉ हर रीडिंग, सॉरी जेरंड नहीं, पार्टिसिपल आएगा, रीडिंग। तो यहाँ पे ये क्या है? पार्टिसिपल का यूज हुआ है। किसका यूज हुआ है डियर गाइस? पार्टिसिपल का यूज हुआ है। अगर इनके बाद ऑब्जेक्ट दिया होगा और ऑब्जेक्ट के साथ साथ आपका क्या होगा? पार्टिसिपल दिया जाएगा। तो इन वर्ब को कंसिडर करें, इनके बाद ऑब्जेक्ट अवश्य आता है, और ऑब्जेक्ट के बाद जो यूज होगा वो क्या होगा? पार्टिसिपल, अर्थात प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया जाएगा डियर गाइस। सॉरी, चलिए, तो ये समझ में आपके आ गया होगा। आगे चलते हैं। देखिए हमारे एक वर्ब और है,
इसका भी यूज देख लीजिए। वेस्ट और स्पेंड दो हमारे वर्ब्स होते हैं, वेस्ट और स्पेंड। वेस्ट और दूसरा होता है स्पेंड। इनके साथ भी क्या दिया जाए, या तो टाइम, मतलब टाइम एक्सप्रेसिंग, और या फिर देखिए मनी, या कहना चाहिए मनी या अमाउंट। अगर इसका यूज होता है, अगर इसका यूज होता है तो हम इसके बाद क्या रखेंगे, हमेशा इसके बाद जो यूज होगा वो होगा पार्टिसिपल। पार्टिसिपल अर्थात प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होगा। अब देखिए किस तरह से हम यूज कर सकते हैं, इसका भी आपको अभी बताएंगे। जैसे his friend spends the whole night reading novels। हिज फ्रेंड उसका मित्र स्पेंड्स व्यतीत करता है, द होल नाइट पूरी रात, संपूर्ण रात, रीडिंग नॉवेल्स को पढ़ने में। अब देखिए स्पेंड वर्ब है हमारा जिसकी बात चल रही थी, इसके बाद क्या है, टाइम या मनी। तो टाइम की बात आ रही है, किसका, टाइम। तो इसके बाद क्या लगाएंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज होता है। टू प्लस B1 नहीं रखेंगे कि साहब करते हैं, हिज फ्रेंड स्पेंड्स द होल नाइट टू रीड नॉवेल। एग्जाम में क्या दिया होगा, 2 प्लस B1 इंफिनिटिव फॉर्म दिया होगा, उसे हमें नहीं करना है, बल्कि क्या करना है, ING फॉर्म। वो भी क्या होगा यूज, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल। वेस्ट का यूज हो तो भी हम ऐसे करेंगे। तो ये दोनों शब्दों के साथ टाइम और मनी शोइंग वर्ड का यूज होगा, तो उसके बाद हमेशा क्या लगाएंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। आगे चलते हैं डियर गाइस। अगले नंबर पर देखिए, हम देखते हैं एक वर्ड होता है हमारा बिजी। बिजी तो टू मतलब बी प्लस बिजी। बी आप समझते हैं, इज, एम, आर, बाज या वर। ये टू बी वर्ब के रूप में यूज होता है। अगर वर्ब टू बी का प्रयोग हो और उसके बाद बिजी हो तो इसके बाद क्या हम लगाएंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाते हैं। किसका यूज होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होता है। देखिए किस तरह से, ही वॉज बिजी अब देखिए ध्यान दीजिए, ही वॉज बिजी प्लेइंग फुटबॉल। हमने बताया था वर्ब टू बी, ये क्या है, ये वर्ब टू बी है। इसके बाद किसका यूज हुआ, बिजी का यूज हुआ, तो इसके बाद क्या लगाएंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो हमारा ये प्लेइंग क्या हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ध्यान रखें, इसके बाद हमें हमेशा क्या लगाना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और देखिए एग्जाम में क्या दिया होगा आपको, जैसे मान लो सी
इज बिजी टू सिंग ए सॉन्ग, शी इज बिजी टू सिंग ए सॉन्ग। तो ध्यान रखें, बिजी जब वर्ब टू बी का यूज हो और उसके बाद बिजी शब्द दिया जाए तो इसके बाद जो यूज होगा वो इन्फिनेटिव का यूज नहीं हो सकता, बल्कि क्या लगाएंगे यहाँ पर, हम लगाएंगे सिंगिंग। और सिंगिंग क्या होगा आपका, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाएगा। मतलब एग्जाम में 2+V1 दिया जाएगा जो कि रॉन्ग होगा। हमें क्या करना है, अगर वर्ब टू बी के बाद विजी का यूज है तो निश्चित रूप से हमें क्या लगाना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करना है। तो डियर गाइस, उम्मीद है आपके समझ में ये आ रहा होगा। और देखिए एक आधा एग्जाम्पल और देखें, क्योंकि इसी वीडियो में हम पूरा कर लेते हैं, थोड़ा वीडियो बड़ा हो रहा है, कोई बात नहीं, देखती रहिए, समझती रहिए, बी एग्री। एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं। देखिए, जब दोनों कार्य, नेक्स्ट वीडियो हम एक और बनाएंगे क्योंकि बड़ा हो जाएगा वीडियो। तो जय हिंद, टेक केयर।